राजा हत्याकांड से हर कोई स्तब्ध है। सोनम रघुवंशी को हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों परिवार सदमे में है। बुधवार को गाजीपुर से इंदौर लौटने के बाद सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद राजा के कीट रोड स्थित निवास पर मिलने पहुंचा। उसने सोनम की मां के पैर छुए और रोने लगा। इंदौर में बुधवार को भावुक कर देने वाला यह दृश्य दिखा जब सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद अचानक उसके जीजा राजा के घर पहुंच गया। घर में घुसने से पहले ही उसकी आंखों में आंसू थे। घर में दाखिल होते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मां भी उसे देखकर रोने लगी। उसने पहले तो राजा की मां के पैर छुए और माफी मांगी। उसे सोनम की हरकत पर रोते रोते माफी मांगी। उसने यहाँ तक कह दिया कि सोनम को फांसी होना चाहिए। राजा की मां भी रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, आखिरी दम तक एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा करेगी। वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। उसके मन में कुछ था तो वो बता देती, भैया ऐसा मालूम होता तो हम शादी क्यों करते। राजा की मां ने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे बेटी जैसा समझा था। उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस पर सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि मम्मी मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने। सब चीजें मैं खुद करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। मैं सजा दिलवाऊंगा और मैं खुद ही सब चीजें करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। मैं खुद उसको सजा दिलवाऊंगा मम्मी। बस सोनम के भाई गोविंद ने मीडिया को बताया कि मैंने माफी मांग ली है। इस परिवार ने एक बेटे को खोया है। राजा मेरा प्रिय था। आज से इस परिवार की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सोनम दोषी है तो फांसी पर चढ़ाया जाए। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है। उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने। कर दिया बिल्कुल। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको सिर्फ कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। गोविंद ने बताया कि गाजीपुर से जब सोनम का फोन आया तो वह फूट फूट कर रो रही थी और घबराई हुई थी। मैं सत्य के साथ हूँ। इंसाफ के लिए वकील भी मेरी तरफ से रहेगा। हमें पता होता तो कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। जितेंद्र रघुवंशी हमारा कर्मचारी है। मौसी का लड़का भी है। उसका हवाला कारोबार से लेना देना नहीं है। सोनम के भाई ने मीडिया से बात की। उसने इस दौरान कहा कि सोनम और राज के अफेयर की बातें झूठी हैं। उनका कोई अफेयर नहीं था। वह उसे राखी बांधती थी। राज भी उसे दीदी कहकर पुकारता था। गोविंद राजा के परिवार के अन्य लोगों से भी मिलने की कोशिश करता रहा। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। नहीं उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा। आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ। तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। इस दौरान दिवंगत राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि गोविंद मेरे संपर्क में था और उसने कहा कि भैया मैं आ गया हूँ इंदौर। आप सारी मीडिया को बता दीजिए मैं कल आपके घर पर आ रहा हूँ। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मेरी बहन ने जो गलती की है तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। गोविंद को नहीं पता था उसकी बहन इतनी बड़ी साजिश रच रही है। राजा के भाई ने कहा कि शिलोंग जाने से पहले राजा का सोनम ने वजन कराया था और खुद का वजन किया था। सोनम का वजन राजा से 4-5 किलो ज्यादा था। गोविंद का वजन 62 किलोग्राम था। भाई ने आरोप लगाया कि सोनम वजन कर यह देखना चाहती थी कि वह राजा को अकेले खाई में फेंक सकती है या नहीं। उसने हमराज फिल्म की तर्ज पर राजा को मारने का प्लान बनाया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।